लद्दाख हादसे में मेवात के जवान तेजपाल सिंह का शव पहुंचा पैतृक गांव संगेल। रिंकू अमर रहे के नारों से गूंज उठा आसमान, नम आंखों से गमगीन हुआ पूरा गांव। हरियाणा के 4 जवानों ने गंवाई हादसे में जान, शव लाने वाले वहां पर ग्रामीणों ने बरसाए फूल। शनिवार को खाई में गिरा था आर्मी का ट्रक, 9 सैनिकों की गई थी जान। संगेल गाँव के शहीद तेजपाल का शव पैतृक गाँव पहुँचते ही गमगीन हुआ माहौल। सेना के जवान लाइंस नायक शहीद तेजपाल का शव उनके पैतृक गांव संगेल में दोपहर बाद तकरीबन 3:30 बजे पहुंचा तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। तेजपाल की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूरा वातावरण तेजपाल उर्फ रिंकू सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। रिंकू सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए न केवल आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ जुटी, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी उनकी अंतिम यात्रा में देखने को मिली। स्थानीय विधायक व सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद के अलावा पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक, भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन के अलावा सोहना विधायक संजय सिंह, धीरेन्द्र खड़गटा, डीसी नूह, एएसपी उषा कुंडू, एसडीएम अश्विनी कुमार, सुरेंद्र डीएसपी नूह, जजपा नेता तैयब हुसैन घासेडिया व नासिर हुसैन सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद तेजपाल सिंह को अंतिम विदाई दी गई। संगेल गांव के मुस्लिम समाज के लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में दिखाई दिए। अपने लाडले शहीद तेजपाल उर्फ रिंकू की शहादत पर परिवार के लोगों को फक्र तो है, तो कहीं न कहीं उनके जाने का अफसोस भी परिजनों में देखने को मिला। रिंकू के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन में ताबूत में रखकर तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया। उनके 6 वर्षीय बड़े बेटे बादशाह ने मुखाग्नि दी। इस प्रक्रिया के दौरान धीरेन्द्र खड़गटा डीसी ने बादशाह को अपनी गोद में उठाकर रखा। जानकारी के मुताबिक 311 मेड रेजिमेंट लोकनायक तेजपाल सिंह पुत्र जसवीर वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुआ था। उसके 6 और 3 वर्ष के 2 बच्चे हैं। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह ही यूनिट से उनके शहीद होने की सूचना मिली थी। सोमवार तक शव गांव में पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को लद्दाख में सेना का एक ट्रक खाई में गिरा था, जिसमें 9 जवानों की जान चली गई थी। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के जवान गैरिसन से लेह के पास क्यारी की तरफ जा रहे थे। लद्दाख में लेह के पास सेना का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 8 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि एक जवान घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा क्यारी इलाके के पास हुआ। सेना के ट्रक के साथ एक एम्बुलेंस और यूएसपी भी जा रही थी। इन सभी वाहनों में कुल 34 सेना के जवान थे। हादसा शनिवार शाम 6:30 बजे का बताया गया, जहां सेना का वाहन खाई में गिर गया था। इस भयंकर हादसे में 5 जवान हरियाणा निवासी थे, जिनमें 311 मेड रेजिमेंट यूनिट के लोकनायक तेजवीर सिंह संगेल नूह मेवात निवासी थे। जिनमें 311 मेड रेजिमेंट यूनिट के लोकनायक तेजवीर सिंह संगेल नून मेवात निवासी थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह बहन हतीन जिला पलवल, अनुज कुमार जीन नायब सूबेदार रमेश लाल सुंदर नगर फतेहाबाद, अंकित निवासी रोहतक हरियाणा के थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना के भी एक जवान शामिल हैं। की तरफ से जो जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से जो एक पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, उसके अंतर्गत जो भी शहीद होता है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट क्या जो भी उनकी आर्मी की तरफ से जो रिपोर्ट बनती है उसके आधार पर पॉलिसी है 50 लाख तक की देने की, और साथ में साथ जो कंपैशनेट जो एम्प्लॉयमेंट है वो देने की पॉलिसी है। तो जैसे ही इनकी तरफ से आर्मी वालों की तरफ से रिपोर्ट आती है उसकी तरफ से कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। गांव तो संगेल है जी। संगेल जी में 2 गांव है हमारे यहाँ राजपूतों में। और ये कल सुबह 8 बजे मेरे भाई छोटे को, जिसका लड़का वो है तेजपाल, वो 8 बजे कमांडेंट मासिक फौज से उसके पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आप कौन बोल रहे हैं? बोलो मैं जगीर बोल रहा हूँ। बोला आप तेजपाल के पापा हैं? बोलो हाँ जी। क्या बात है? बोलो तेजपाल एक्सपायर हो गया। भाई वो गाड़ी वहां से गिर गई है पहाड़ से और खाई में गिर के वो एक्सपायर हो गया। इतना कह के उन्होंने फोन कर दिया। 2013 में भर्ती हुआ था। 2 लड़के हैं, दोनों लड़के, छोटे वाला ये है ये बेटा, छोटे वाला बेटा ये है मेरा पोता, और बड़े वाला और यहीं पे है। बड़े वाला 6 साल का है, ये 2.5-3 साल का है।
लड़के तो 6 हैं, मेरे 4, छोटे भाई के 2, 3, 7 हैं। 7 में से एक ही सेना में भर्ती था। अब भारत देश का काम आ गया, अब विधाता जाने जैसे होगा वैसे। लास्ट 1 महीना पहले आया था। कितने दिन की छुट्टी आया था और कब यहाँ से गया? 25 दिन की शायद छुट्टी आया था। कितने दिन पहले ड्यूटी पे गया था दोबारा? 25 दिन की ड्यूटी करके गया था वो। मैं एक्चुअली कंपनी की तरफ से नहीं आया हूँ। तेजपाल जो है मेरा कजन भाई था, तो उसको श्रद्धांजलि देने हम लोग आए हैं। तो वो जो है ले हादसे में उनकी जान गई, आप सभी को पता होगा। बट वो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है रिवर राफ्टिंग इस चीज का खिलाड़ी। बाकी तो आप सब लोग जानते हैं। वीर और कुर्बानी देने वाले, चाहे सैनिक हों, चाहे हमारे हरियाणा वासी हों, आज भी इस दुखद दुर्घटना में हरियाणा के 5 जवान हमारे तेजपाल समेत इस हादसे में वो शहीद हुए हैं। हम सब उन्हें आज खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये धरती हमेशा प्रेरणा लेती है अपने वीरों से, अपने शहीदों से। हम ये मानते हैं आज बहुत बड़ा दुख इस इलाके के लोगों में है। तेजपाल के परिवार के प्रति हम सब खिराज अकीदत और संवेदना व्यक्त करके हमने डिप्टी कमिश्नर से उनके उचित मुआवजे की, उनके परिवार में एक नौकरी की और उचित सम्मान की यहाँ आज मांग करी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार अपने वीरों के, शहीदों के सम्मान में इनको जरूर करेगी। और मैं फिर से आप सबके माध्यम से अपने तमाम इलाके की तरफ से इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और हमेशा इनकी जो ये मौत है, ये शहादत है, ये हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। सुबेदार भीम बहादुर साथी ड्यूटी पे जा रहे थे, तो उस दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उससे में ये अशुभ कितने जवान थे, कहाँ के लिए जा रहे थे? नरेश कुमार। देखो, हमारी युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी लगन है आर्मी में जाने की और फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है आर्मी को देती है। और आप देख रहे हैं पूरे मेवात में आसपास एरिया में नाम है आर्मी के लिए अपना गाँव का। और ये हमारी जो संगेली की धरती है वीरों की भूमि कहलाई गई है, शहीदों की भूमि है। और इसका सबूत भी है अपने कारगिल युद्ध में अपने बड़े भाई शहीद वीरपाल जी और छोटे भाई अपने ये तेजपाल जी को शहादत दी है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है गाँव के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए। और जो हमारी सड़क स्कूल जो है शहीदों के नाम से पहले भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। अपने गाँव में जैसे भी कोई भी सरकारी संस्था आएगी वो हम शहीद तेजपाल भाई के नाम पे रखने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देखो, जिला प्रशासन केंद्र सरकार से आर्मी के लिए उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है, जो भी कुछ है उसमें अलग से मांग कुछ होती नहीं है। अगर हादसा होता है तो उसमें तो मांग की जाती है, ये प्रशासन ने पहले फिक्स कर रखा है। और इसमें प्रशासन, शासन, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कमी नहीं छोड़ती है। बस आदमी की तो देखो पूर्ति होगी नहीं, बाकी बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जो माता पिता के लिए फुल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देती है उसमें कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन आदमी पर पूर्ति करें कहाँ से, आप भी जानते हो। ये संगेल उजीना जो गांव है, हमेशा ही जो है फौज में बहुत तादाद में रहे हैं लोग यहाँ से। और ये सारे ही वीर हैं। ये बच्चों को इनसे सबक लेना चाहिए कि जो है कि देश सेवा में कैसे कुर्बान होता है आदमी, कितना घमंड माँ बाप को होता है, कितना गांव को घमंड होता है कि एक हमारा वीर सपूत शहीद हुआ है देश के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ यहाँ पर है। आसपास के सभी गांवों से लोग आए हुए हैं, उजीना से बहुत लोग आए हुए हैं, नूह से रिसीव किया गया है। और वो पूरे आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के गांव के सरपंच, सभी जनता यहाँ पे आई हुई है उसको अलविदा कहने के लिए। केंद्र सरकार से मांग की आवश्यकता नहीं पड़ती है वैसे तो, और इसमें केंद्र सरकार ने तो ऑलरेडी एक पॉलिसी बना रखी है, उसके हिसाब से फंड आएंगे। बाकी जो घोषणा करनी है वो राज्य सरकार ने करनी है कि राज्य सरकार कितना देना चाहती है। जो आर्मी की तरफ से जो ग्रांट्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, वो तो मिलेंगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। ये
ऐसा है कि कुछ यहाँ पे एक और बात मैं कहूँ कि हमारे दोनों गांव पे बाबाओं की बड़ी कृपा भी है। हमारे लोग जो लड़ाई में जाते हैं, मैं भी रहा हूँ पेंसिल की लड़ाई में, तो बाबा जो हैं वो जिनको जो सामने आ जाता है तो उनको पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं कि बच्चे तुम फिक्र मत करो। इसलिए उनकी कृपा से हमारे यहाँ कैजुअलिटीज कम होती हैं। शहीद तो पहले से भी हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुए, शहीद तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है कि भी कितने टोटल आज तक हो चुके हैं, लेकिन बहुत हुए हैं। सबको संदेश यही है कि अपनी तैयारी करना चाहिए और देश प्रेम में, भारत माता की सेवा में जाके ज्वाइन करना चाहिए। पहले तैयारी करना चाहिए अपनी। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।